दोस्तों, आज के मुख्य समाचार को जानने से पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा और आप भी ऐसा मानते हैं कि 2024 में बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। चीन सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर 13,000 फीट ऊंचाई पर 218 करोड़ लागत लद्दाख में सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाएगा भारत। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल को मिला बड़ा इन्वेस्टर, केकेआर कंपनी करेगी 2000 करोड़ रुपए का निवेश। राम जन्मभूमि के सुरक्षा के लिए एसएसएफ की पहली टीम पहुंची अयोध्या। तीन कंपनियों में शामिल हुए 280 जवान। G20 का सफल आयोजन पर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने दी सभी को बधाई। पुलिस कर्मियों को मिलेगी दावत और 2 दिन की छुट्टी। जनधन योजना ने किया कमाल, यह दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावी वित्तीय समावेशन पहल में से एक। भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया, खेमों में बटी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में जोड़ने में रहा सफल। गेम चेंजर होगा भारत मध्य एवं यूरोप आर्थिक गलियारा, आएगी आर्थिक समृद्धि, चीन पर लगेगी लगाम। सरकारी शेयरों ने भरा बाजार में दम, निफ्टी ने छुआ 20,000 का स्तर। पीओके अपने आप ही भारत में हो जाएगा शामिल, बस इंतजार करिए। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह का बड़ा बयान। लद्दाख में चीन पर भारत का तिहरा प्रहार, वायुसेना के इस कदम से पलक झपकते ही चित हो जाएगा ड्रैगन। पीएम मोदी के नेतृत्व के मुरीद हुए बिल गेट्स, G20 में डीपीआई पर सहमति को सराहा। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की चपेट में आया ट्रक, गहरी खाई में गिरा, 4 लोगों की मौत। भारत से मिली हार के बाद अपने ही खिलाड़ियों पर भड़के बाबर आजम, बल्लेबाज पर फोड़ा ठिकरा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 398% ज्यादा पानी बरसा। आज 16 राज्यों में बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से तेज बारिश के दौर शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 398% ज्यादा पानी बरसा। आज 16 राज्यों में बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में 15 सितंबर से तेज बारिश के दौर शुरू होगा। काशी अयोध्या के बाद अब मथुरा का कायाकल्प, इसी साल से मथुरा कॉरिडोर का निर्माण शुरू करने की तैयारी। आयुष्मान भवा अभियान से 7 करोड़ परिवार तक पहुंचने की तैयारी। 35 करोड़ कार्ड बनाने का लक्ष्य। 17 सितंबर से लगेंगे आयुष्मान मेले। एचडी देवगौड़ा बोले, बीजेपी और जेडीएस लोकसभा चुनाव साथ लड़ेगी। 4 दिन पहले येदियुरप्पा ने भी गठबंधन का दावा किया था, कुमारस्वामी ने नकारा। समुद्रयान मत्स्य 6000 की टेस्टिंग अगले साल। 6000 मीटर की गहराई में खनिजों का पता लगाएगा भारत। मानव समरसीबल बनाने वाला 6वां देश। ममता बनर्जी 12 दिन के विदेश दौरे पर रवाना। स्पेन और दुबई में बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगी। सौरव गांगुली भी साथ होंगे। मराठा समुदाय को आरक्षण देने का फैसला। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। भूख हड़ताल खत्म करने की अपील। आज गुजरात दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। 13 सितंबर को ई असेंबली का शुभारंभ और आयुष्मान भवा एप्लीकेशन करेंगी लॉन्च। 2 दिन तक भारत में फंसे रहने के बाद आखिरकार ट्रूडो के विमान ने भरी, रवाना हुए कनाडाई पीएम। झारखंड के चिट फंड कंपनियों से धन वापसी सुनिश्चित हो, 45 दिन में बने उच्च स्तरीय कमेटी, हाईकोर्ट का निर्देश। गृह मंत्रालय ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद पर नई चार्जशीट की अनुमति दी। लैंड फॉर जॉब का मामला। तालिबान की वापसी गुटबाजी के कारण गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा अफगानिस्तान, पूर्व आर्मी चीफ का दावा। भारत ने रनों के हिसाब से पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत हासिल की। सुपर 4 में टीम इंडिया का खुला खाता। बाराबंकी में हाहाकार, मोहल्ले बने टापू, हर तरफ पानी ही पानी, लोग भूख प्यास से बेहाल, रेस्क्यू हुआ मुश्किल। केरल में निपा वायरस संक्रमण को लेकर अलर्ट, 2 की मौत, संक्रमण के कारण ब्रेन इन्फेक्शन का जोखिम। गोवा के सीएम ने कांग्रेस पर किया बड़ा हमला, कहा इंडिया अलायंस का उद्देश्य सनातन को बदनाम करना। चंद्रयान के 3 मशीनों ने बेजोड़ डाटा उपलब्ध कराए, चर्चित वैज्ञानिक देवी प्रसाद ने कही बात। नई संसद में डिजाइनर कपड़ों में दिखेंगे कर्मचारी। मार्शल से लेकर महिला स्टाफ के लिए ड्रेस कोड।
G20 समिट के दौरान पाकिस्तान ने रची हैकिंग की साजिश पर उल्टा पड़ गया दांव। बंगाल में टीएमसी सांसद नुसरत जहां को ईडी ने फिर किया तलब, धोखाधड़ी के आरोप में हो रही पूछताछ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। G20 सफल आयोजन पर दुनिया में बजा भारत का डंका, अमेरिका ने शिखर सम्मेलन को बताई बड़ी सफलता। स्पाइसजेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा एयरलाइंस बंद हो जाए तो परवाह नहीं, 15 तक चुकाए 4 करोड़। कोविन आयुष्मान की तकनीक साझा करेगा भारत, डिजिटल तकनीकों को बढ़ावा देने में सहयोग करेंगे भारतीय संस्थान। केरल में निपा वायरस का खतरा बढ़ा, कोझिकोड में 2 संदिग्ध मौतों के बाद स्वास्थ्य अलर्ट जारी। असम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 5.1 रही तीव्रता। पूरे तमिलनाडु में ईडी ने चलाया तलाशी अभियान, रेत खनन ठेकेदारों के ऑफिस और आवासों पर छापेमारी। एफसीआई ने खुले बाजार में बेचे 1,66,000 टन गेहूं और 17,000 टन चावल, महंगाई काबू में रखने की कवायद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, भारत और ब्रिटेन जल्द से जल्द एफटीए को अंतिम रूप देने में जुटे। डीजल गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त जीएसटी लगाने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं, नितिन गडकरी का बड़ा बयान। G20 दिल्ली घोषणा पत्र ने दिए पॉजिटिव संकेत, भारत की तारीफ कर बोला चीन सहयोग का समर्थन। जेपी नड्डा के साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक, आने वाली है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, बीआरओ की जमकर सराहना की। मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामना क्यों, सनातन के अपमान पर नड्डा का सोनिया और राहुल से सवाल। चीन के बीआरआई के सामने भारत का आईएमईसी, अजीत डोभाल के चक्रव्यूह में ऐसे फंसा ड्रैगन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। रामलला विराजमान होंगे तो हनुमान जी गदा लेकर घूम रहे होंगे, उद्धव ठाकरे पर केशव मौर्य का पलटवार। भारत पाकिस्तान के जेट्स का फिर होगा आमना सामना, इस बार MiG-29 की JF-17 से भिड़ंत। नीतीश कुमार को लेकर फिर दौराहे पर खड़ी बिहार की राजनीति, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर टिकी निगाहें। चीन पर केंद्र सरकार का सख्त प्रहार, चुनिंदा स्टील पर 5 साल के लिए लगाया एंटी डंपिंग ड्यूटी। पहली बार भारत को मिलेगा नया C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सैनिकों के साथ लंबी दूरी तय करने में सक्षम। पीएम मोदी द्वारा सख्ती दिखाए जाने के बाद बौखलाए चरमपंथी आतंकी, कनाडा में भारतीय दूतावास को बंद करने की दी धमकी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले उठाया गया बड़ा कदम, राम जन्मभूमि की सुरक्षा करेगी स्पेशल बनाई हुई फोर्स एसएसएफ। सऊदी अरब हमारा महत्वपूर्ण साझेदार, प्रिंस सलमान से मिलकर बोले पीएम मोदी। दोनों देशों में कई समझौते पर हुई हस्ताक्षर। देर रात जेपी नड्डा के आवास पर हुई अहम बैठक, मची सियासी हलचल। जम्मू कश्मीर के घाटी में नापाक हरकत नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, आतंकियों के सफाई के लिए सेना ने बनाया प्लान। भारत बना रहा दुनिया की सबसे ऊंची एयरफील्ड, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शिलान्यास। कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट, भारत में फिर से कोविड के 40 नए मामले सामने आए। G20 समिट के सफल आयोजन पर दुनिया में बजा भारत का डंका, अमेरिका ने शिखर सम्मेलन को बताया बड़ी सफलता। दशकों से तेल खरीदने वाला भारत अब सऊदी को एनर्जी का निर्यात करेगा। 5 लाख गांव में लाइव दिखेगा मोदी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन, विश्व हिंदू परिषद ने किया ऐलान। 1 घंटे बीना में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पेट्रोकेमिकल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। पीएम विश्वकर्मा योजना में ऑनलाइन भरवाए जा रहे आवेदन, पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था का विकास समय की मांग, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कर मेगा रैली करेंगे पीएम मोदी, पीएमओ से मिले संकेत। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी, इसी हफ्ते बदलेंगे 50 से अधिक जिला अध्यक्ष।
2024 की जंग में इंडिया गठबंधन से आगे बीजेपी, 1.5 गुना तेज रफ्तार, 10 जोर 300 कॉल सेंटर वाला मेगा प्लान। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में 22 जनवरी को पीएम मोदी सहित 5000 साधु संत अयोध्या पहुंचेंगे, नृत्य गोपाल दास का बयान। चुनावी मौसम में धर्म योद्धा तैयार करने निकलेगी विश्व हिंदू परिषद, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले माहौल बनाने के लिए बनाया बड़ा प्लान। नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में बसेगा नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप, सरकार देगी 5000 करोड़ रुपए की राशि। योगी सरकार का किसानों को तोहफा, धान खरीद नीति को मंजूरी, समर्थन मूल्य बढ़ा, कैबिनेट मीटिंग में पास हुए 16 प्रस्ताव। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया, सीएम योगी बोले ऐतिहासिक विजय। यूपी में बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त, 17 लोगों की मौत, सीएम योगी ने दिए राहत कार्य में तेजी के निर्देश। 900 दिनों में बीआरओ ने 300 परियोजना देश को की समर्पित, रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। देवक नदी पर तैयार हुआ पुल भारत पाकिस्तान सीमा से 3 किलोमीटर है दूर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के एलजे मनोज सिन्हा के आवास पर चली गोली, हेड कांस्टेबल घायल, पुलिस ने शुरू की जांच। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। आर्मी उप प्रमुख ने जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम का किया उद्घाटन, बोले नई चुनौतियों का सामना करने को तैयार सेना। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिन बरसेंगे मेघ, छत्तीसगढ़ ओडिशा समेत कई राज्यों के लिए आईएमडी का अलर्ट। योगी कैबिनेट में 16 प्रस्ताव पर लगी मोहर, धान का एमएसपी प्रति क्विंटल 143 रुपए बढ़ाया। रूस में टला बड़ा विमान हादसा, यूराल एयरलाइंस की इमरजेंसी लैंडिंग, 12 बजे 159 यात्रियों की जान। भारत ने अफगानिस्तान को भेजा 50,000 मीट्रिक टन अनाज और 200 टन दवाइयां, कहा हम शांति चाहते हैं। करीब 1100 बेंच में रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, 500 से ज्यादा फैसले लिखे हैं, 370 पर निर्णय का है सबको इंतजार। 75 की उम्र हो या 85 की, राजनीति नहीं छोड़ूंगी, उमा भारती ने किया 2024 चुनाव लड़ने का ऐलान। G20 डिनर पार्टी में शामिल हुए नीतीश कुमार, इंडिया गठबंधन को दिया अल्टीमेटम। 100 साल पूरे होने पर विस्तृत योजना तैयार, दिसंबर 2024 तक हर गांव में पहुंचेगा आरएसएस। सऊदी अरब ने भारत संग आतंक पर पाकिस्तान को लताड़ा, मुस्लिम भाई से टूटी परमाणु बम वाली दोस्ती। दंतेवाड़ा से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा, ओम माथुर ने किया रवाना, बड़े नेताओं ने रथ से किया अभिवादन। पुतिन से मिलने पहुंचे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, दहशत में दुनिया। ये जानते कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय हिंद। चीन सीमा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर, 13,000 फीट की ऊंचाई पर 218 करोड़ लागत, लद्दाख में सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाएगा भारत। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर यहां वे 24 से 91 करोड़ की 90 परियोजना का उद्घाटन करेंगे। राजनाथ सिंह सांबा में 422.9 मीटर लंबे देवक ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यहाँ से वे 89 प्रोजेक्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास करेंगे। इनमें 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला न्योमा एयरफील्ड भी शामिल है। 218 करोड़ की लागत से बन रहे इस एयरफील्ड से फाइटर जेट उड़ान भर सकेंगे और उतर सकेंगे। खास बात यह है कि एयरफील्ड एलएसी से सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर है। बीआरओ पूर्वी लद्दाख के रणनीतिक न्योमा बेल्ट से इस एयरफील्ड का निर्माण करेगी। यह दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा। इसके लिए 218 करोड़ रुपए अनुमानित लागत रखी गई है। यह रणनीतिक तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके बनने से एलएसी के करीब तक फाइटर ऑपरेशन हो सकेंगे। इसके साथ ही यह लद्दाख में तीसरा फाइटर एयरबेस होगा। इससे पहले लेह और थाइस में एयरबेस हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांबा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस एयरफील्ड की आधारशिला रखेंगे। अभी न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल 2020 से चीन के साथ चल रहे गतिरोध के दौरान जवानों और अन्य सामान को पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है। यहाँ से चिन्हित हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और C-130J विमान से उड़ान भरते और उतरते रहे हैं। अब यहाँ ऐसे एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है जहाँ लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे। इस एयरफील्ड के बनने के बाद लद्दाख में हवाई बुनियादी ढांचे की काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और उत्तरी सीमाओं पर वायुसेना की क्षमता पर भी वृद्धि होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल को मिला बड़ा इन्वेस्टर। KKR कंपनी करेगी 2,000 रुपये का निवेश।
जी हाँ दोस्तों, एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हासिल हुआ है। सोमवार को कंपनी की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 2069.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे पहले भी कंपनी में KKR का इन्वेस्टमेंट है। मुकेश अंबानी रिलायंस का ऑयल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर तक कारोबार फैला हुआ है और रिलायंस रिटेल रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी है। इसके डायरेक्टर मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस रिटेल में KKR अपनी सहयोग कंपनी के जरिए इन्वेस्टमेंट करेगी। इस इन्वेस्टमेंट में रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन 8.361 लाख करोड़ रुपए लगाई गई है, जो इसे कनेक्टिविटी वैल्यूएशन के हिसाब से देश के टॉप 4 कंपनियों में शामिल करती है। KKR के पहले से रिलायंस रिटेल में 1.17% की हिस्सेदारी है और अब नए इन्वेस्टमेंट जरिए वो कंपनी में 0.25% की और हिस्सेदारी हासिल कर लेगी। इसके बाद KKR की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 1.42% हो जाएगी। इससे पहले 2020 में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ रुपए का निवेश किया था और इसके बाद ये दूसरा बड़ा निवेश है। गौरतलब की बात यह है कि 2020 में ग्लोबल फंडिंग के जरिए रिलायंस रिटेल ने 47,265 करोड़ रुपए जुटाए थे। उसी समय इसकी मार्केट वैल्यूएशन 4.21 लाख करोड़ रुपए थी। आपको बता दें कि रिलायंस रिटेल की पहुंच देश के करीब 27 करोड़ ग्राहकों तक है और कंपनी अपने लगभग 18,500 स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फैशन समेत अन्य सेगमेंट में बिजनेस करते हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने KKR के इस निवेश को लेकर कहा कि हम KKR के साथ पार्टनरशिप का सम्मान करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए SSF की पहली टीम पहुंची अयोध्या। 3 कंपनियों में शामिल हुए 280 जवान। जी हाँ दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल यानी कि SSF की पहली टीम अयोध्या पहुंच गई है। SSF की 3 कंपनियों में 280 जवान हैं। सोमवार रात को उन्होंने पुलिस लाइन में आमाद कराई। क्षेत्रीय अधिकारी अयोध्या SP गौतम ने उनका स्वागत किया। SP गौतम ने बताया कि इन जवानों को 10 दिनों का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद तैनाती की जाएगी। PSC जवानी के साथ मिलकर यह बल श्री राम जन्मभूमि के आंतरिक परिसर और उससे सटे बाहरी परिसर की सुरक्षा संभालेगी। अयोध्या को 6 कंपनियां SSF को मिलनी है। पहले चरण में 3 कंपनियां मिल गई है। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में प्रस्तावित है। इसको लेकर ट्रस्ट अपनी तैयारी में जुटा है। पुलिस और प्रशासन मिलकर सुरक्षा तथा भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था में लगी है। प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय 4 सितंबर को पत्रकार से बातचीत में कहा था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा 51 इंच लंबी होगी। इसमें प्रभु का बाल रूप में दर्शन होगा। प्रतिमा खड़े बालक के रूप में गर्भगृह में बने चबूतरे के ऊपर कमल पर स्थापित की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात मकर संक्रांति से 26 जनवरी के बीच का दिन निश्चित किया जाएगा। रामलला के दर्शन एक साथ 25,000 लोग कर सकेंगे। शौचालय, बिजली, पानी, लॉकर और बैठने की समुचित व्यवस्था के लिए तीर्थ सेवा केंद्र एवं चिकित्सालय भी बनाया जाएगा। चिकित्सालय भी बनेगा। श्रद्धालु से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। G20 का सफल आयोजन। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने दी सभी को बधाई। पुलिस कर्मियों को मिलेगी दावत और 2 दिन की छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, बेहतर सुरक्षा प्रबंधन के कारण G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने पर पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा गदगद है। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर मुस्तैद रहकर संकट में फंसे लोगों की मदद कर मानवता के जिससे देश भर में दिल्ली पुलिस की खूब सराहना हुई थी। इससे दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस बन गई थी। अब देश में हुए अब तक के सबसे बड़े आयोजन का सफल बनाने में अपना अहम योगदान देकर दिल्ली पुलिस ने दूसरी बार लोगों का दिल जीत लिया है। गृह मंत्रालय ने भी दिल्ली पुलिस को खूब सराहना की है। सोमवार को आयुक्त की ओर से उनके OSD DCP मनीषी चंद्रा ने सभी 15 जिलों एवं यूनिटों की DCP को पत्र जारी कर कहा कि सुविधा अनुसार जगह व तारीख तय कर अपने कर्मियों को बड़ा खाना यानी दावत दें। पुलिस आयुक्त की ओर से धन्यवाद के प्रतीक के रूप से दावत का आयोजन किया जाएगा। G20 की सफलता के लिए पुलिस आयुक्त ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि G20 की सुरक्षा प्रबंधन बेहद सुचारू, पेशेवर और सटीक क्रियान्वयन का नतीजा है, जिसमें दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी, प्रतिबद्धता और योगदान देखा गया, जिससे सम्मेलन सफल हो पाया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस कई माह से तैयारी कर रही थी। इसी का नतीजा है G20 शानदार सुरक्षित तरीके से संपन्न हुआ।
आयोजन को सफल बनाने में सभी की सामूहिक भूमिका है, लेकिन महिला पुलिसकर्मियों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। आयोजन स्थल की सुरक्षा में महिला पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा एजेंसियों की तीसरी आंख बनकर 700 सीसीटीवी कैमरों से पल पल की जानकारी दी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए। जनधन योजना ने किया कमाल, यह दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावी वित्तीय समावेशन पहल में से एक। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में विश्व बैंक की इस रिपोर्ट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भारत ने जनधन बैंक खातों, आधार और मोबाइल फोन के उपयोग से वित्तीय समावेशन दर को 80% तक प्राप्त करने में केवल 6 साल का समय लिया, जिसके लिए इस तरह के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी यूपीआई के बिना 47 साल लग जा सकते हैं। जिस देश में दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो गांव तक उसमें 15 पैसे ही पहुंचते थे, उस देश में आज 100 से 100 पैसे पूरे मिल रहे हैं, और वो भी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में। तो इसका श्रेय मोदी सरकार को वित्तीय समावेशन नीति को जाता है। देश के वित्तीय समावेशन की दिशा में 16 अगस्त 2023 की तिथि किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। इस दिन देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले बैंक खातों को 50 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गई। जनधन योजना के तहत खुले बैंक खातों को सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि केंद्र सरकार को धन के रिसाव को रोकने में मदद मिली। इससे लिए सरकार ने जनधन, आधार, मोबाइल के गठजोड़ से देश में बिचौलिया मत धन हस्तांतरण का नेटवर्क स्थापित किया। इससे हर स्तर पर मौजूद बिचौलिया द्वारा लिए जाने वाला फर्जीवाड़ा रुका और सरकारी योजना का लाभ सीधे लक्षित वर्गों तक पहुंचने लगा। करते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया, खेमों में बांटी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में जोड़ने में रहा सफल। जी हाँ दोस्तों, भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वह हासिल कर दिखाया जिसे भू राजनीतिक संकटों के समाधान के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय मंच हासिल नहीं कर पा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए कुछ नहीं कर पा रही और आम सभा जैसे मंचों के प्रस्तावों भी सर्वसम्मति से पारित न हो पाने के कारण निष्प्रभावी रहे। इसलिए भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के कुछ दिन पहले तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि घोषणा पत्र पर सहमति बन पाएगी। चीनी राष्ट्रपति के इस सम्मेलन में न आने का अर्थ यह लगाया गया था कि चीन का मंशा भारत का खेल बिगाड़ने की, परंतु भारतीय राजनयिकों के कौशल और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत के बढ़ते कद ने असंभव को संभव कर दिखाया। शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही घोषणा पत्र पर आम सहमति जुटाकर भारत ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी को भी मजबूत कर लिया। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई द्विपक्षीय शिखर वार्ता में भारत की इस दावेदारी के समर्थन का दोहराया। घोषणा पत्र में रूस का नाम न लेते हुए यूक्रेन में जारी युद्ध से हो रही मानवीय यातना और वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा संकट पर चिंता व्यक्त की गई। इस पर जोर दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मुताबिक सभी देशों के किसी अन्य देश के क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी या बाल प्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही परमाणु हथियार के प्रयोग की धमकी को भी अस्वीकार किया गया। भारत में नई दिल्ली के G20 शिखर सम्मेलन में खेमों में बटी दुनिया को एक साझा घोषणा पत्र के लिए राजी करते हुए उत्तर और दक्षिण बीच बने असंतुलन को दूर करने और नए गलियारे बनाकर आपूर्ति श्रृंखला को ऋण संकट समाधान के लिए विश्व बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं के वेतन करने और जलवायु संकट में निपटने के लिए विश्व जैव ईंधन अलायंस बनाने जैसी दर्जनों पहल की, जो 2 सप्ताह बाद होने वाले सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन और अगले साल होने वाले विकास वित्त सम्मेलन को दिशा और गति देने में सहायक सिद्ध होंगी। एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने भू राजनीतिक और आर्थिक खेमों में बड़ी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में जोड़ने का प्रयास करते हुए ऐतिहासिक सफलता हासिल। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।